ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने चैप्टर स्टार्ट किया है ट्रिग्नोमेट्री, और कल इसका हमने इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 खत्म कर दिया था। आज हम उसका इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? ट्रिग्नोमेट्री की जो स्पेशल टेबल है, जो इसके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, उनकी 0, 30, 45, 60 और 90 पर उनकी जो वैल्यूज है, उसके अंदर टेबल को बनाया था, और उस टेबल को आपको बनाना सिखाया था मैंने, कैसे बनाते हैं, ठीक है। और कुछ आइडेंटिटीज बताई थी उसकी, साइन कॉस टेन कॉट सेक की। साइन परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस होता है, कॉस बेस पर हाइपोटेनस होता है, टेन परपेंडिकुलर पर बेस होता है, और आगे के कॉट सेक कोसेक इसके उल्टे होते हैं साइन कॉस टेन के, ठीक है। और मैंने एक पंडित बद्री प्रसाद हररपुर वाली भी आपको ट्रिक बताई थी एक, ठीक है। अब आज हम इसकी कुछ और आइडेंटिटीज है इस चैप्टर की, उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। उसको स्टडी करने से पहले एक छोटी सी बात रह गई थी। ये जो ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है ना, इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन तो मैंने आपको बता दिया था कि हमारी डेली लाइफ में कहाँ काम आता है, ये सब कुछ बता दिया था मैंने। तो कभी आज के बाद ऐसा मत बोलना कि ये सर ये चैप्टर क्यों बनाया गया ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा हमारी लाइफ में कहाँ काम आएंगे। तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया था ये, ठीक है, कहाँ काम आते हैं फर्स्ट वीडियो में, पार्ट 1 में, इंट्रोडक्शन में। तो आज ये जो नाम है इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा। देखो, ट्राई मतलब क्या होता है? 3। क्या होता है? 3। ये जो गन दिखा है, गन, ये ग्रीक वर्ड है। क्या है? एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक। इसका मतलब होता है साइड। क्या होता है? साइड। और जो मैट्री है, मैट्री यहाँ, इसका मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब 3 साइड वाली कोई ट्राइंगल का मेजरमेंट, ये क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। आगे समझ में। और ट्रिग्नोमेट्री ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ कौन से ट्राइंगल में काम करेगी? राइट एंगल ट्राइंगल में ही काम करेगी। तो किसी भी ट्राइंगल के अंदर आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री लगानी है तो सबसे पहला परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए वहां पे, और 90 बनाइए उस ट्राइंगल में कैसे भी करके, तो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। तो उससे एक एंगल और एक साइड दे रखी है, तो आप किसी भी ट्राइंगल की दूसरी साइड निकाल सकते हो, आप 2 साइड। आगे समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़े। तो आज के बाद किसी एक ट्राइंगल की साइड दे रखी हो तो बाकी की 2 साइड निकालनी हो। जैसा तो बोला हमें नहीं आती है, नहीं, हम ट्रिग्नोमेट्री लगा के निकाल सकते हैं। देखो, 2 साइड दे रखी है, तीसरी निकालने पाइथागोरस लगा दोगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर एक ही साइड गिवन है, 2 साइड गिवन नहीं है, तो कैसे निकालोगे? क्या लगाओगे? ट्रिग्नोमेट्री। पक्का निकल जाएगी आपसे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट आइडेंटिटीज पे। अब ट्रिग्नोमेट्री की जो नेक्स्ट आइडेंटिटीज है वो कुछ इस प्रकार से है। जो इसकी पहली आइडेंटिटीज है वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। याद रहेगा? ठीक है। अब इसमें ये मत सोचना कि क्या है, क्या कुछ नहीं है, इसको एज इट इज याद रखना है। इसका एप्लीकेशन बता दूंगा मैं कहाँ काम आता है। फिलहाल आपको क्या करना है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, बात खत्म हो गई। आगे समझ में। सेकंड आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, याद रहेगा। और तीसरी आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज व्हाट? 1। ये तीनों 1 होते हैं। नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहीं पे भी दिखे क्वेश्चन में तो उसकी जगह आप 1 डाल सकते हो, उसकी जगह पे आप 1 डाल सकते हो, या इसका उल्टा 1 दे रखा है उसकी जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप रख सकते हो। सेकेंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। नंबर 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, याद रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर कि बाई चांस हम भूल गए, कंफ्यूज हो गए, तुम्हारे दिमाग में कैसे आएगा कि सही है गलत है? तो टेंशन मत लो, मैं इन तीनों को डिराइव करके बताता हूँ आपको ये कहाँ से आई है आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी कहाँ से आई है? क्योंकि कोई चीज़ कहाँ से आती है पता चल जाता है ना, तो मैं उसको याद नहीं रखना पड़ता है।
सही बात है, क्योंकि याद रखा है हमने, पर भूल के तो वहां से निकाल सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करें। ये कहाँ से आई है तीनों तीन? ओके चलो शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ से आई है। सबसे पहले इसको लाने के लिए हम क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ध्यान से देखना थोड़ा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये। अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आप जानते हो ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, ये तीनों आर्बिट्री है। ए बी सी लिखो, ए बी सी लिखो, ए बी सी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा है राइट एंगल एट सी, तो आपको सी को यहाँ पर रखना पड़ेगा, बी को यहाँ पर रखना पड़ेगा। अगर राइट एंगल का मतलब पता है क्या होता है? 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री की बात कर रहा है राइट एंगल मतलब। आगे समझ में? राइट एंगल एट ए, राइट एंगल एट ए अगर ऐसा बोला तो ए को यहाँ लिखना है, यहाँ पे ए आएगा, बी वहां चला जाएगा। तो अभी राइट एंगल कहाँ पे? बी पे है। आ गया समझ में? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैंने आपको कल क्या समझाया था? एग्जैक्ट राइट एंगल के सामने वाली साइड कौन सी होती है? हाइपो। क्या होती है? हाइपो। उसके साथ वाली कौन सी होती है? बेस। और जो बची वो कौन सी? परपेंडिकुलर, जो खड़ी है वो हाइट। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं? पक्का? अब यूजिंग पाइथागोरस हम जानते हैं, यूजिंग पाइथागोरस इज सेज दैट, क्या कहती है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और बेस का जो स्क्वायर है उसका सम हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होता है। सही बात है? अरे यही बोलती है, तो ये बोलती है पाइथागोरस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये बोलती है पाइथागोरस। पक्का? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस स्क्वायर। सही बात है? कोई दिक्कत नहीं। ये लिख दिया। यहाँ पे एच हाइपोटेनस है, पी परपेंडिकुलर है, बी बेस है। अब सबसे पहली स्टेप, इन तीनों को एच स्क्वायर से डिवाइड करो। इन तीनों को, नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट करना है, इन तीनों को एच स्क्वायर से डिवाइड करो। कर सकते हैं? मैथ्स परमिशन देती है, बिल्कुल देती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को एच स्क्वायर से डिवाइड कर लिया। अरे कर सकते हैं, एच स्क्वायर कॉमन आके कट जाएगा, वापस वही आ जाएगा जो है वो। मैथ्स क्या बोलती है? दो चीजें होती है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। तो मैथ्स ऐसा बोलती है, अगर आपको कोई चीज आपके मर्जी से इंक्लूड करनी है मैथ्स में, तो आप जो चीज एक साइड करो तो वो चीज दूसरी साइड कर दीजिए आप। आए समझ में? जैसे कि मुझे कहीं पैसा लिखा है x + 1 = y, अगर मुझे ऐसा करना है कि इसके अंदर मुझे 3 ऐड करना है, मेरा काम हो जाए उसके लिए, तो मैथमेटिक्स बोलती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कर सकते हो 3 ऐड, और वो शर्त ये है वो 3 उससे भी ऐड कीजिए आप। ये कुछ याद आ रहा है? कहाँ पढ़ा है आपने? क्लास 9th चैप्टर 5 कौन सा था? याद है कुछ? यस, यूक्लिड ज्योमेट्री, एग्जाम्स पढ़ी थी वहां पे सब। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, वो छोड़ दो, ठीक है आपके लिए। पर आपको फिलहाल याद रखना है मैथमेटिक्स ऐसा बोलती है, आप कर सकते हो। जो काम लेफ्ट में करो वो काम राइट में करके उसको इक्वेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसकी मर्यादा में रह के। ठीक है, चलो डिवाइड करने से मैं क्या मिला? ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा, या क्या मिलेगा? 1, या क्या मिलेगा? ये मैं पी स्क्वायर एच स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ, p/h का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखिए कहीं पे अगर ऐसा लिखा है आपके पास x² / y² लिखा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? x/y का स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख सकते हैं। तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया। सिमिलरली b/h का स्क्वायर, इसको ऐसा लिख दिया मैंने। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? साइन थीटा। मैंने आपको कल सिखाया था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी तोल, ये ट्रिक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या? साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या? कॉस थीटा। एंड परपेंडिकुलर बेस क्या है? tan थीटा। तो यहां से p/h क्या है? p/h क्या है? साइन थीटा। यहां लिख दीजिए साइन थीटा। क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि p/h साइन है तो ऊपर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? कॉस।
यहाँ पे कॉस्ट लिख देंगे, ऊपर स्क्वायर लिख देंगे। ये पहली आइडेंटिटी आ गई, देखिए आप। अरे आई पहली आइडेंटिटीज आ गई, तो याद करने की जरूरत नहीं। याद कर लो तो अच्छी बात है, नहीं याद करो भूल के कंफ्यूजन है कुछ तो निकाल देना पाइथागोरस लगा के। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले तीनों को एच स्क्वायर से डिवाइड कर लो, फर्स्ट मिलेगी। अरे सही है, इसका डेरिवेशन करवा रहा हूँ जो बुक्स में दे रखा है वो। आया समझ में? चलो सेकंड आइडेंटिटी कहाँ से आएगी? यहीं से सेकंड लाऊंगा मैं। देखिए अब मैं यहीं से सेकंड लाऊंगा। अब पहले मैंने क्या किया था, एच स्क्वायर से डिवाइड किया था। अब हम क्या करेंगे, इसको पी से डिवाइड करेंगे, पी स्क्वायर से। पी स्क्वायर से डिवाइड करो तो देखो अब ये पूरा कट गया। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, एच बाई पी का होल स्क्वायर प्लस 1, ये बी बाय पी का स्क्वायर। अब एच बाई पी क्या होता है, एच बाई पी क्या होता है, साइन का उल्टा। देखो पी बाई एच साइन होता है, तो एच बाई पी क्या, कोसेक। कल बताया था मैंने, क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी इज इक्वल टू 1 प्लस बी बाई पी। बी बाई पी क्या, पी बाई बी टेन होता है, बी बाई पी क्या, कॉट। कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा। अब क्या करोगे, मुझे 1 को इधर रखना है, कॉट स्क्वायर को इधर ले आइए। तो देखिए ये एज इट इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सेकंड आ गई, देखिए सॉरी थर्ड वाली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आए समझ में, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। तीसरी लास्ट, अरे मन, तीसरी आइडेंटिटीज तीसरी लाने के लिए हम क्या करेंगे, वापस वही कहानी, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कौन बचा, बी। तीनों को किससे डिवाइड करोगे, बी से डिवाइड कर लो। पहले एच स्क्वायर से डिवाइड किया था, फिर पी स्क्वायर से डिवाइड किया, अब बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं। ये पूरा कट गया। एच बाई पी क्या होता है, एच बाई बी सेक क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। पी बाई बी क्या होता है, टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसको इस साइड ले आइए, ये सेकंड बन गई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आ गया समझ में, तो तीसरी बन गई। तीनों तीन का प्रूव आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसा लगा, आए समझ में? अब इन तीनों से दो आइडेंटिटीज और निकल के बाहर आती है। देखो रटना कुछ भी मत, मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ कैसे याद करना है इनको, रटना मत, बाकी सब भूल जाओगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। आगे समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ तक। चलो अब यहाँ से इससे पहले इससे दो आइडेंटिटीज और बनती है, ध्यान से देखना थोड़ा, पहले से दूसरी बन रही है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फंडामेंटल है। अब कभी किसी क्वेश्चन में बाई चांस हमें जरूरत पड़ गई, हमें किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ गई कि साइन स्क्वायर थीटा आ गया, उसको मुझे रिप्लेस करना है, उसको मुझे कॉस में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा को उस साइड लेकर चला जाऊंगा। तो प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा उधर गया, क्या हो गया, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो मुझे कहीं जरूरत पड़ेगी मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। आ गया समझ में, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है स्टूडेंट्स, टेंशन मतलब भी, खाली समझ लो, तो क्वेश्चन करेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। आए समझ में, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला गया। अगर मुझे किसी क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर थीटा की जरूरत पड़ी और मुझे साइन इक्वेशन को साइन में कन्वर्ट करना है, तो साइन उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं अगर और अच्छे से लिखूं तो इसका हटेगा क्या लगेगा, सामने रूट लग जाएगा।
तो कभी कभी वो भी जरूरत पड़ेगी कि मुझे अकेले साइन थीटा की जरूरत पड़ी, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ उसको मैं, क्योंकि स्क्वायर हटेगा सामने क्या लगेगा, रूट। अरे सही है, कोई दिक्कत नहीं, पर वो जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आप ज्यादा मत वो करिए, जितना इजी सिस्टम चलता है उसको इजी चलने दो, हम गलत मार्ग में चले जाएंगे। नहीं तो गलत मार्ग इन द सेंस थोड़ा मतलब ज्यादा आइडेंटिटीज बन जाएगी बोर्ड पे, तो आपको थोड़ा दिक्कत पड़ेगी सोलन करने में। तो जितनी है उतनी पढ़िए आप, बाकी बीच में आएगी हम उसको करवा देंगे आपको। सेम ओवर हियर, यहाँ पे अगर मैं करूं, यहाँ से कितनी बनेगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा की मुझे जरूरत पड़े कहीं पे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा को अगर सब्जेक्ट बनाऊं तो टेन स्क्वायर थीटा कहाँ जाएगा, उस ओर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का। तो अगर मुझे कहीं जरूरत पड़े मैं सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे पास जगह कम है, यहीं से अगर मैं मुझे कोई पूछे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है, अगर मुझे 10 की जरूरत पड़ी, तो देखिए मैंने क्या बोला, हमेशा 10 की जरूरत पड़े ना, तो अगर मुझे सेक स्क्वायर थीटा का सब्जेक्ट बना तो मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अगर मुझे सेक स्क्वायर थीटा की जरूरत पड़ी, मैंने क्या कर दिया, 10 को उससे लेके चला गया। अब मुझे 10 को बचाना है, मुझे 10 को सब्जेक्ट बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, इस 10 स्क्वायर थीटा को उससे लेके चला जाऊंगा और 1 को इससे लेके आ जाऊंगा। तो देखो क्या बनेगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ये थोड़ी स्पेशल आइडेंटिटीज है, बच्चे बहुत गलती करके आते हैं इसके अंदर। नॉर्मली देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई गलती नहीं करेगा। लेकिन जब टेन स्क्वायर थीटा पूछे कोई, तो हम बच्चे 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा लेके आ जाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं पता है, इसी आइडेंटिटी से सेक टेन स्क्वायर थीटा सब्जेक्ट मिला के सेक स्क्वायर थीटा उससे लेके चले जाते हैं, लेकिन वो माइनस को भूल जाते हैं, माइनस को मल्टीप्लाई करना, तो उल्टा हो जाता है सामने। तो आप ऐसा मत कीजिए, आप ये याद करिए, अगर टेन स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बनाना है तो उस माइनस को उससे लेके चले जाइए, तो प्लस का हो गया, और 1 को इससे लेके आइए माइनस का हो गया। देखियो, तो टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, याद रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गलती मत करना, खाली ये गलती मत करना आप। आए समझ में, कोई दिक्कत नहीं। चलो तीसरी लास्ट बची है वाली, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से अगर मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बनाऊं, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा कहाँ जाएगा, उस ओर जाएगा, क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अगर कॉट स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बनाऊं, तो ये उधर क्या प्लस का हो गया, ये इधर माइनस का हो गया, क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये गलती मत करना दोनों में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसके अंदर बीच में प्लस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप किसी को भी कहीं भी ले जाइए आपको आंसर मिल जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, दोनों बना गए हैं। लेकिन सेक और ये कॉसेक की आइडेंटिटी के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अगर सेक स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बनाओगे ना आप, तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। लेकिन जब टेन स्क्वायर थीटा को आप सब्जेक्ट बनाओगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, नॉट 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। याद रखना, गलती, सॉरी, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, याद रखना, गलती मत करना। आ गया, तो मैं आपको समझा दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री की सारी आइडेंटिटीज खत्म हो गई, लास्ट कुछ गिनी चुनी बची है, ये आपको याद करनी पड़ेगी सीधी। साइन कॉस की बता दी मैंने कल, साइन 1 अपॉन कोसेक होता है, एंड कोसेक सेक 1 अपॉन कॉस होता है। फिर एक बार लिख दीजिए आप, साइन किसका उल्टा होता है, 1 अपॉन कोसेक। साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का। रेसिप्रोकल है दोनों, कल बताया था मैंने आपको। और कॉस किसका होता है, सेक का। किसका, सेक थीटा का। साइन कॉस 10। अब ये जो 10 होता है 10, ये 1 अपॉन कॉट थीटा होता है।
और साथ ही साथ इसकी एक और आइडेंटिटी होती है टेन की, साइन अपॉन कॉस क्या होती है, चलो अलग से लिख देते हो। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, याद रहेगा। तो कॉट क्या हो जाएगा, उल्टा है, कॉस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये नीचे चला गया, कॉट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, याद रहेगा। देखो साइन क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक। मुझे अगर कहीं जरूरत पड़ी कोसेक आ गया तो उसको मैं 1 बाई साइन लिख सकता हूँ, उल्टा कोसेक इधर जाएगा साइन उधर चला जाएगा। कॉस क्या होता है, 1 अपॉन सेक। अगर मुझे कहीं सेक की जरूरत पड़ी तो सेक इधर आएगा, कॉस नीचे चला जाएगा, 1 बाई कॉस। टेन क्या होता है, 1 बाई कॉट, या फिर टेन की एक और आइडेंटिटी क्या है, साइन अपॉन कॉस। तो कॉट क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा है, तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन, याद रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस खत्म हो गया आइडेंटिटी, सारी आइडेंटिटीज खत्म हो गई ट्रिग्नोमेट्री की, एक भी आइडेंटिटीज में बची है, सब कुछ मैंने समझा दिया। कल पार्ट 1 था, या आज पार्ट 2 इंट्रोडक्शन का, सिर्फ इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 है ये, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर। अगर इतनी आइडेंटिटीज आपको याद है, सबसे पहले कौन सी, पंडित बद्री प्रसाद हराडोबोल, खत्म हो गई वो। नंबर 2 कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। नेक्स्ट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। नेक्स्ट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। अब इन तीनों से दो और बनाई मैंने, वो आप याद कर लेना। और टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। कॉसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन। सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस। दैट्स इट, बस इतनी ही याद रखनी है आपको, आपका काम हो जाएगा। आ गया समझ में, चलो तो इंट्रोडक्शन मार्क खत्म हो गया आपका, ओके। ओके स्टूडेंट्स, जनरली यहाँ बच्चों का डाउट है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है सर, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, दोनों में कॉस साइन पीछे है। तो अब कुछ बच्चों का ऐसा डाउट है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के अंदर सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ तक तो कहानी ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन जब मैं टेन स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्यों हो रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं समझा देता हूँ डिटेल में करके आपको। ओके, अब मैं इसको यहाँ से अलग से समझा रहा हूँ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ तो ठीक है, आप सेक स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बनाओगे तो ये हिस्सा चला गया तो क्या हो गया, माइनस का उत्तर क्या हो गया, प्लस का। ये यहाँ तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी आइडेंटिटी से मुझे क्या निकालना है, 10, तो मैं टेन स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बनाऊं तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा इस साइड रहेगा, सही बात है। ये 1 है, ये सेक स्क्वायर उधर जाकर क्या हो जाएगा, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हारा ऐसा कहना है कि सर ये आइडेंटिटी देनी चाहिए। हाँ, अब देखिए ये माइनस है इधर, ये माइनस को मैं उधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये माइनस को मैं उधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो माइनस किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है वो तो साइन चेंज कर देता है वो। ये प्लस 1 क्या हो जाएगा, -1, और ये -1 क्या हो जाएगा, +1। देखिए स्टूडेंट्स, ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये +1 -1 हो गया, ये माइनस है तो क्या हो गया, प्लस। और जो ढंग से लिखे तो सेक स्क्वायर आगे आएगा, -1 पीछे आएगा, देखिए आ गई सेक स्क्वायर -1। लेकिन मैंने यहाँ पे 4 स्टेप बचाने के लिए सीधा आपको शॉर्टकट ट्रिक बताया था कि अगर सेक पूछे तो सीधा 10 को उससे लेके चले जाओ, माइनस का तो प्लस का हो गया। लेकिन जब 10 पूछे तो आप 10 को उससे लेके 1 को उससे ले आना, तो सीधी आइडेंटिटी मिल जाएगा वो, देखो सेक स्क्वायर -1 सीधी मिल गई आपको। बाकी आप अगर उस टाइम पे भी क्या करोगे, 10 को सब्जेक्ट बनाओगे तो उसको बचाओगे तो सेक स्क्वायर उधर जाएगा, तो यहाँ पे आ जाओगे 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा होगा। और ह्यूमन नेचर क्या बता है, बच्चे यही लिख के आ जाते हैं पेपर में, वो माइनस भूल जाते हैं, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। अब क्या आएगा आंसर, ये सेक स्क्वायर थीटा आगे लिखो और -1 पीछे लिखो, आगे घूम घुमा के वहीं पे देखिए।
अब मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। सेम कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लगाया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। तो पहले जब मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये माइनस उधर चला गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बन गया। अब जब मुझे कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इस साइड रहेगा, ये उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर ये माइनस को क्या मैं मल्टीप्लाई करूंगा उधर, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में वापस आ जाएगा। देखिए यह समझ में, सेम कॉन्सेप्ट सेम। आपको दिक्कत तो नहीं है किसी को? पक्का? चलो ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स? इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एक ट्राइंगल एबीसी जिसका राइट एंगल मतलब 90 डिग्री किस पे है? बी पे है, जिसमें ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। फाइंड साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, ये निकालना है आपको। सबसे पहला काम ट्राइंगल एबीसी पूछा है, मैं क्या करूंगा? ट्राइंगल बनाऊंगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा। ये बना ले राइट एंगल ट्राइंगल, ये वैसे राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर 90 होता है, राइट एंगल 90, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नामकरण कर दे, नामकरण में क्या है? एबीसी। तो लेकिन क्या पूछा? राइट एंगल एट व्हाट? बी पे। 90 कहां पे आएगा? 90 के साथ वाला क्या होगा? बी। क्या होगा? जो पूछा वही लिखा। देखो राइट एंगल एट बी, मैंने बी पे लिख दिया राइट एंगल। अगर यहाँ ए होता तो यहाँ पे लिखता, अगर सी होता तो सी लिखता। अब ए और सी बचे, वो कहीं पे भी लिख दीजिए। ए यहाँ लिख देता हूं मैं और सी यहाँ लिख देता हूं। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। अब इस क्वेश्चन में ए बी कितना दे रखा है? 24। ए बी कितना? 24। बी सी कितना? 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, या तो पता चला। अब पाइथागोरस, अब राइट एंगल ट्राइंगल की 2 साइड दे रखी है और तीसरी साइड निकालनी है, तो हम क्या करते हैं? यूजिंग पाइथागोरस। क्या करते हैं? यूजिंग पाइथागोरस। और पाइथागोरस क्या बोलती है स्टूडेंट्स? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, अरे यही बोलती है। और इस ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल के जस्ट सामने वाला साइड कौन सा होता है? हाइपोटेनियस। कोई दिक्कत नहीं। तो हाइपोटेनियस मुझे क्या निकालना है? अभी मुझे हाइपोटेनियस निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। P कितना है? ये बेस होता है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। 90 के साथ वाला क्या होता है? सामने वाला हाइपोटेनियस, सामने वाला साथ वाला बेस, और जो खड़ा है वो क्या? परपेंडिकुलर। तो देखिए स्टूडेंट्स, एच स्क्वायर मुझे निकालना है। P कितना देगा? 24। 24 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, प्लस बेस कितना दे रखा है? 7 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे? 24 का स्क्वायर 576। कितना? 576। 24 का स्क्वायर मतलब 24 इंटू 24 कितना आएगा? 576 आएगा। आप करके देख लेना। प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। फाइनली वी विल गेट व्हाट? 576 प्लस 49 कितना होता है? 625। व्हाट? 625। अब मैंने आपको क्या सिखाया था स्टूडेंट्स? जब भी स्क्वायर हटता है सामने क्या लगता है? रूट। क्या लगता है? रूट। तो मुझे एच स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे एच चाहिए। तो स्क्वायर हट जाएगा, सामने क्या लगेगा? रूट। क्या लगेगा? रूट। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि स्क्वायर हटता है सामने प्लस माइनस लगते हैं। और यहाँ प्लस माइनस कौन लगाया मैंने? क्योंकि ट्राइंगल की साइड जो कि कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो हम प्लस माइनस में लगाएंगे, सीधा आंसर लिख देंगे। तो फाइनली 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 25। कितना होता है? 25। याद रहेगा कितना होता है? 25। अब कैसे निकाला 25? तो कैसे निकालिया? इसका रूट ऐसे निकालते हैं। पीछे इवन, पीछे ऑड नंबर है 5, 5 से डिवाइड होगा ये कितनी बार? 125। वापस 5 से होगा 25 बार, वापस 5 से होगा, वापस 5 और 5 1। अब इसका रूट निकालना है इसका 25 का,
क्या करोगे, दो दो की पेयर बनाओ, दो दो की पेयर, यहां से एक 5 बार आया, यहां से एक 5 बार आया, 5 5 25, कोई दिक्कत नहीं, इसका रूट ऐसे निकालते हैं किसी भी नंबर का, याद रहेगा पक्का, ठीक है। 25 आ गया। अब देखिए ये जैसे 25 आया, अब मुझे उससे क्या बोला, इतना करने के बाद अब साइन ए पे जाओ, मुझे क्या बोला, उससे साइन ए निकालना है, तो फर्स्ट पार्ट लिखो यहाँ पे, फॉर साइन ए, क्या लिखोगे, फॉर साइन ए, साइन ए के लिए एक ट्रायंगल बनाओगे आप, क्या बनाओगे, एक अलग से ट्रायंगल बनाओगे, ऐसे करके, नाम सेम वही रखना, नाम चेंज नहीं करना है। हाँ, ये कितना दे रखा है 7, ये कितना दे रखा है 24, ये कितना दे रखा है 25, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या पूछे आपको, साइन ए, तो सबसे पहले साइन की आइडेंटिटी क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बट बच्चों एक बात याद रखना, ये साइन ए है तो अभी एंगल किस पे, ए पे है, मैंने सिखाया था कल आपको, एंगल कहाँ पे, ए पे, ये ए देखिए, एंगल किस पे है, ए पे। अब यहां से क्या हो जाएगा, हमने अभी इस एंगल को देख के इसको बेस बोला था, इसको परपेंडिकुलर बोला था, इसको हाइपोटेन्यूज बोला था, लेकिन एंगल के हिसाब से मैंने आपको कल सिखाया था परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाते हैं, हाइपो कभी चेंज नहीं होता है, पी और बी चेंज हो जाते हैं। तो देखिए एंगल के जस्ट सामने ये एंगल है, ये वाला एंगल को थीटा से लिखते हैं, मैंने बोला था कल आपको, थीटा, थीटा कहाँ है आपका, ये रहा, तो उसके सामने वाली साइड क्या बन जाती है, परपेंडिकुलर, क्या बन जाती है, परपेंडिकुलर, और ये तो एच है ये, तो ये क्या बन जाएगी अब बी, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन ए क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन ए क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका, परपेंडिकुलर इज व्हाट 7, हाइपोटेनियस इज व्हाट 25, कोई दिक्कत यहाँ तक, खत्म क्वेश्चन। जो नाम दे रखा है उसके ऊपर एंगल रख दो बस, तो उसके हिसाब से परपेंडिकुलर बेस डिसाइड कीजिए आप, यस वो थीटा है। जैसे कि मुझे कॉस ए निकालना है, तो कॉस भी यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि ए पे एंगल है, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 24, कितना है, और हाइपोटेनियस कितना है 25, खत्म, कॉस निकल गया। बस खाली इतना ध्यान रखना है, वो एंगल किस पे, ए पे, तो आप ए पे थीटा बना लीजिए, फिर ए के हिसाब से थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर बेस सेट कर लीजिए आप। अब सेकंड में मुझे साइन सी कॉस सी पूछा है, तो मैं कैसे निकालूंगा, देखिए जगह कम है, मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, यहाँ निकाल रहा हूँ, फोर सी, ये क्या निकाल रहा हूँ, फोर कॉस सी, तो इसके लिए ट्रायंगल क्या बनाना, वापस बनाना पड़ेगा मुझे ट्रायंगल। अब आपको कैसे पढ़ाया जा रहा है उससे मुझे को मतलब नहीं, मैं जो पढ़ा रहा हूँ फाइनल है, ठीक है, ये आपको यही पढ़ना है एग्जाम में, ये ए, ये बी, ये सी, कोई दिक्कत नहीं। अब कॉस सी मतलब मुझे थीटा कहाँ रखना है, मुझे थीटा कहाँ रखना है, सी पे रखना है, थीटा, थीटा सी पे रखना है, और ये कितना है 25 पक्का, ये कितना है 24, और ये कितना है 7, इसको चेंज नहीं करना है, ये तीनों सेम रहेंगे। अब थीटा कहाँ चला गया, सी पे, पहले थीटा कहाँ था, ए पे, क्योंकि क्वेश्चन मुझे ए बोला था इसलिए, अब सी, तो थीटा कहाँ चला गया, सी पे, तो परपेंडिकुलर भी चेंज हो गया वापस, अब परपेंडिकुलर कौन सा बन गया, ये बन गया थीटा के सामने वाला, ये पी बन गया, और ये क्या बन गया, बी बन गया। अब मुझे क्या निकालना है पहले यहाँ पे, कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस सी इज इक्वल टू बेस कितना 7, हाइपोटेनियस कितना 25, ओके। एंड मुझे दूसरा क्या निकालना है, कॉस सी, क्या निकालना है, कॉस सी निकाल दिया, साइन सी निकालो, साइन सी, साइन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, नहीं दिख रहा है, यहां निकाल दो, हाँ साइन सी, ये सेकंड, इस हाँ सेकंड पार्ट का सेकंड पार्ट है, साइन सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कहां से लाया, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल से लाया, ठीक है, मैं ये ध्यान रखना, सोना चांदी तोल यहां से लाया मैं, हाँ हर बोले यहां से लाया मैं, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो फाइनली साइन सी की वैल्यू कितनी आ गई, परपेंडिकुलर इज व्हाट 24, हाइपोटेनियस इज व्हाट 25, ये आ गया आपका, कोई दिक्कत नहीं। तो जब भी साइन कॉस टेन की वजह से पूछे आपको, तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोल पे चले जाओ, और थीटा मैन है, थीटा अगर ए है तो थीटा को ए पे ले लीजिए, तो उसके हिसाब से परपेंडिकुलर के सामने वाला बन जाएगा, बी पे तो बी पे देखो राइट एंगल बी पे, तो थीटा कभी बी पे नहीं आएगा, ए और सी में खेलेगा,
अगर क्वेश्चन में ए होता तो थीटा ए पे लगाते हम, तो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर बेस सेट हो जाते हैं। आए समझ में? तो परपेंडिकुलर बेस किस पे डिपेंड करते हैं? थीटा पे, एंगल पे, उसके हिसाब से चेंज हो जाते हैं वो। गलती मत करना, ठीक है? आए समझ में? ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय ऑल ऑफ यू। वीडियो को पूरा देखिए, स्किप नहीं करें स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारी स्टेप ऐसी है जो कि डिराइव करके रखी हुई है अंदर, आपको पता नहीं चलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है? और हो सके अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें स्टूडेंट्स चैनल को। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू।